Hello dear student, I am Bobby Batra. Today I am going to teach you science, class 8, chapter force and pressure. बेटा इसको ध्यान से सुनो. अभी मैं एक आपको शीट दूंगा, इसका स्क्रीन आउट ले लेना बेटा. प्लस आप इसको सुन भी लेंगे तो यू विल बी प्रिपेयर. आपको कोई शीट की ज़रूरत नहीं, कोई लर्निंग किसी चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं है. सारे आंसर्स बेटे आप खुद दे सकते हो. देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है फोर्स कहते किसको है. व्हाट इज फोर्स. तो बेटा मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, पुश और पुल. आपने दो वर्ड पूछे, सुने बेटा, पुश और पुल. पुश ढकेलना और पुल खींचना. तो अब डेफिनेशन बना देते हैं. अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट, चाहे हम किसी को ढकेलें या खींचे, एन ऑब्जेक्ट किसी पदार्थ किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, इज कॉल्ड फोर्स. तो ये मैंने फोर्स की डेफिनेशन बताई. तो आप क्या लिख सकते हैं, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं तो इस कॉल्ड ए फोर्स. तो उसे हम फोर्स कहते हैं. इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी. अब मेरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बेटे कि फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है. बेटा फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, क्योंकि कैन बी मेजर्ड. हम इसको मेजर्ड कर सकते हैं. इसको क्या कर सकते हैं बेटा, माप सकते हैं. एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स. बेटा इस लाइन का मतलब है कि फोर्स तभी कांटेक्ट में आता है जब लीस्ट टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ. अब पेपर में आया व्हाट इज फोर्स, आप जवाब दीजिए. सोच लिया, क्या दिया, ए पुल और पुश एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फोर्स. अगला क्वेश्चन, फोर्स कैसी क्वांटिटी है बेटा, सर फिजिकल क्वांटिटी. क्यों बेटे फिजिकल, सर कैन बी मेजर्ड, क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं. तो एटलीस्ट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट, तो एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स. दो बेटा ऑब्जेक्ट होने चाहिए. अब फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड. फोर्स आपकी स्पीड को बदल सकता है, स्टेट को बदल सकता है, डायमेंशन को बदल सकता है. जब हम वर्ड डायमेंशन बोलते हैं तो इसका मतलब होता है बेटा शेप एंड साइज को, एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बेटा बदल सकता है. फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करते हो ना, अगर वो इन द सेम डायरेक्शन है, कहाँ है बेटा, इन द सेम डायरेक्शन, तो एड टू वन अनदर, तो वो पॉजिटिव होता है बेटा. एड टू वन अनदर मतलब वो पॉजिटिव होगा. मैं फिर क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, आप आंसर दीजिए. व्हाट इज फोर्स, पुश और पुल. किसको बेटा, एन ऑब्जेक्ट को इज कॉल्ड फोर्स. बेटा फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, आंसर आ गया फिजिकल क्वांटिटी. बेटा क्यों, सर कैन बी मेजर्ड. कितने ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर फोर्स. फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है, स्पीड को, स्टेट को, डायमेंशन को, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को. बेटे डायमेंशन क्या है, सर डायमेंशन मीन शेप एंड साइज. अगर फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, जब एक फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो सेम डायरेक्शन में हो, तो उसको क्या कहते हैं सर, पॉजिटिव, मतलब एड टू वन अनदर. इफ टू फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन. बेटा अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एंड ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स, तो उसका जो नेट फोर्स होता है ना, एक्टिंग ऑन इट, जो उस पर काम कर रहा है, तो उसके डिफरेंस, वो टू फोर्सेस का डिफरेंस होता है. क्या होता है बेटा, टू फोर्सेस का डिफरेंस, उसको सबट्रैक्ट बोलते हैं बेटा. बेटा मेरा भी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. एक अलमीरा है, मैंने अलमीरा को एक तरफ खड़े होकर उसको पुश कर रहा हूँ, तो वो देखिए वो आगे की ओर जाएगी ना. लेकिन एक इधर खड़ा हो जाए, एक इधर खड़ा हो जाए, तो दोनों पुश करें, तो जिसका वेट, जिसके पास फोर्स ज़्यादा होगा वो उस तरफ मूव करेगी, है ना बेटा. अब एग्जाम्पल लेते हैं, चेंज इन स्पीड. तो चेंज इन स्पीड का हम लोग क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, समवन पुशेस योर बाइसाइकिल. किसी ने आपके बाइसाइकिल को आके पुश कर दिया तो स्टार्ट मूविंग फास्टर, तेज़ी से मूव होना चालू हो गई. स्टेट ऑफ बॉडी का, रेस्ट टू मोशन हो सकता है, मोशन टू रेस्ट. बेटा ग्राउंड पे बाल पड़ी है, रेस्ट है ना, आपने किक कर दिया, क्या मोशन में चली गई, तो रेस्ट टू मोशन या मोशन टू रेस्ट. फिर डायरेक्शन हिट, डायरेक्शन के लिए कैसे, क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल लो, बॉल हुई आपने हिट कर दिया, रनिंग हो गई, तो डायरेक्शन हिट मूविंग इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शन. डायमेंशन, साइज एंड शेप, बहुत ईजी एग्जाम्पल ले लेते हैं. स्क्वीज कर दो, जैसे आपका टूथपेस्ट है, उसको आप स्क्वीज दबाते हो ना, शेप क्या हो जाती है, चेंज हो सकती है, चेंज हो जाती है, इज एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशन बेटा. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बेटा. चेंज इन स्पीड का एग्जाम्पल दे दिए, आ गया दिमाग में, क्या किया था, समवन पुशेस योर बाइसाइकिल. आपकी बाइसाइकिल को पुश किया, मूव फास्टर हो गया. स्टेट ऑफ बॉडी का दो बेटा, फुटबॉल किक करना, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट. डायरेक्शन का दो बेटा, क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल. डायमेंशन का दो बेटा, टूथपेस्ट हो गया,
ये हो गया बेटा। अब बेटे फोर्स टू टाइप्स का होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स विल एक्ट, ये तभी काम करेगा व्हेन टू बॉडीज आर फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडी फिजिकली कॉन्टैक्ट में होती हैं। आगे बेटा, अब मैंने आपसे पूछा लिखो व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। सर कॉन्टैक्ट फोर्स विल एक्ट मतलब काम करेगा व्हेन टू बॉडीज, जब दो बॉडीज जो हैं फिजिकली इन कॉन्टैक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में होंगी बेटा। इसलिए पुश पुल होल्ड इसके जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं बेटा वो कॉन्टैक्ट फोर्स के होते हैं। अब जैसे मस्कुलर फोर्स की बात करें, पहला मस्कुलर फोर्स, द फोर्स दैट इज कॉज्ड बाय एक्शन, ऐसा फोर्स जो बेटा एक्शन के वजह से हुआ ऑफ मसल के एक्शंस की वजह से हुआ इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी में, इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। अब डेफिनेशन लर्न मत करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्स दैट इज कॉज्ड, एक फोर्स कॉज्ड हुआ किस वजह से, बाय एक्शन ऑफ मसल इनसाइड द बॉडी, तो उसको बोलते हैं बेटा मस्कुलर फोर्स। इसका एग्जाम्पल बेटा, पुल और पिक स्कूल बैग, लिफ्ट ए बकेट ऑफ वाटर, कुली यूजेस मसल्स टू लिफ्ट द लगेज, हॉर्स बुलक कार्ट जो लोगों को ड्रॉ करते हैं खींचते हैं, तो वो सब मसल्स फोर्स के एग्जाम्पल है बेटा। नंबर 2 पे आता है बेटा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये वर्ड याद कर लो। फ्रिक्शन जो होता है इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो मोशन के हमेशा डायरेक्शन। एग्जाम्पल दो बेटा, एक बॉल आपने किक की और चलती रही, समटाइम्स लेटर, कुछ देर बाद अपने आप रुक जाएगी ना, क्यों, ग्राउंड के नीचे से, ग्राउंड अर्थ से जो फोर्स आ रहा है ना बेटा फ्रिक्शन, तो वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में है ना बेटा, तो क्या लिखोगे, डैट अपोज मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर सरफेस अनदर बॉडी, क्या लिखोगे बेटा, डैट अपोज मोशन ऑफ इन वन बॉडी ओवर सरफेस अनदर बॉडी। एग्जाम्पल देते हैं, ए बॉल रोलिंग अलंग द, एक बॉल रोलिंग हो रही है, ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो, धीरे धीरे स्लो हो जाती है, एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट, और रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। फिर आया बेटा मैकेनिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन, किसके द्वारा लगाया जाता है, मशीन के द्वारा। एग्जाम्पल दे दो बेटा, टरबाइन इन हाइड्रो पावर स्टेशन, क्या बोला मैंने बेटा, टरबाइन इन हाइड्रो पावर स्टेशन। ये बेटा मैंने, ये जो शीट है, ये जो मैंने बोला है, इसका आप स्क्रीन ले लीजिए बेटा, स्क्रीन आउट करके इसको आप इस पेज की पिक ले लो बेटा, और पिक लेने के बाद इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर्स देंगे बेटा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स, बोल के देखो, क्या बोला तुमने, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। क्रॉस क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हाउ मेनी टाइप्स बेटा, दो हो गए। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ, तो चेंज इन स्पीड का एग्जाम्पल बताया था, स्टेट ऑफ बॉडी का बताया था, डायरेक्शन का बताया था, डायमेंशन का बताया था। अच्छा बेटा, हाउ मेनी बॉडीज, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरैक्ट, एटलीस्ट तो बेटा 2 करने चाहिए। कौन सी क्वांटिटी है बेटा, ओहो फिजिकल क्वांटिटी, क्यों बेटा, क्योंकि कैन बी मेजर्ड। अब बेटा एक चीज़ पूछूं, मसल्स फोर्स क्या है बेटा, द फोर्स दैट इज काज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल्स या एक्सर्टेड बाय मसल्स इनसाइड द बॉडी। बेटा स्कूल का बैग पिक करना, समझ गए किसका एग्जाम्पल, मस्कुलर, बुलक कार्ट, पुली का मसल्स, लगेज उठाने के लिए हॉर्स, ये सब इसके एग्जाम्पल है बेटा। और फ्रिक्शन में बेटा कोई बॉल आ रही है, धीरे धीरे स्लो हो गई। मैकेनिकल फोर्स में बेटा टरबाइन इन हाइड्रो पावर स्टेशन, अपनी किताब खोलो पढ़ो, सब सिमिलर मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स भर सकते हो, इसके आंसर दे सकते हो। अगर बेटा तुम्हें अच्छा लगा और तुम कमेंट बॉक्स में लिखते हो, यूट्यूब में जाओ, क्लासेस बाय बॉबी बत्रा लिखो, इसको सुनो, रात को लेटे लेटे सब उल्टा भी फ़ोन रख के सुन लो तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अच्छा लगा तो बेटे कमेंट देना, लाइक देना, सब्सक्राइब देना, आई विल गिव यू मोर। और बेटा इफ़ यू वांट टू टेक क्लास ऑनलाइन, डायरेक्ट, किसी भी तरह की क्लास चाहते हो, I provide even home tuition. Thank you for watching.